स्टॉक्स हम आपके लिए चुनकर लाया है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। सबसे पहले बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल की, जहां पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, 3,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि 12 से 15% का सेकेंडरी सेल्स ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी अगले कुछ सालों में। फेस्टिव डिमांड काफ़ी अच्छी रही है, वेडिंग डेज काफ़ी ज़्यादा है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। और रेमंड लाइफस्टाइल इस रिपोर्ट के चलते आज तेज़ी का रुख यहाँ पर दिखा है। इसके अलावा नैल्को की बात करेंगे, जहां पर उत्कल डी और उत्कल ई कोल ब्लॉक के लिए कंपनी ने माइनिंग लीज साइन की है। इसी के चलते कंपनी की कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन टन पर एनम पर बढ़ सकती है। और इसी रिपोर्ट के चलते नैल्को के शेयर में करीब 2% की तेजी आज दिखी है। और इसके अलावा सूर्य रोशनी स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। बोनस इश्यू 1:1 का कंपनी ने अनाउंस किया था और अब रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो चुकी है। 1 जनवरी 2025 इस स्टॉक की रिकॉर्ड डेट होगी, तो इसके चलते सूर्य रोशनी इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी आज दिखी है। पर भारी गिरावट दिखी है। बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स, चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% से ज़्यादा की कमजोरी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, रेमंड, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट है। अमर, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, और कोई स्पेसिफिक स्टॉक जहां पर इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? तो देखिए, यदि मैं रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो ब्रिगेड में अब फिलहाल हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें जो ट्रेंड की मैं बात करूं तो वो ट्रेंड लेस है, मतलब ये कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। डीएलएफ में भी हमें वही उसी टाइप का एक पैटर्न दिख रहा है। हालांकि अपसाइड में डीएलएफ टुवर्ड्स 870 880 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, और 800 के आसपास सपोर्ट है। यदि मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज देखूं तो इसमें भी क्लियरली मुझे यही दिख रहा है कि हाई लेवल्स पे सेलिंग है टुवर्ड्स 2900 3000, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग सेलिंग जोन। whereas on the downside 2600 2700 is a zone of support. इसमें लोधा जो है उसका चार्ट कंपैरेटिवली बेटर है एज कंपेयर्ड टू अदर सम ऑफ द अदर स्टॉक्स व्हिच वी हैव स्पोकन अबाउट सो फार। तो लोधा में करेक्शन अभी फिलहाल हम लोगों ने 1540 1550 लेवल से टुवर्ड्स 1400 का देखा है। तो ये 1350 1360 कैन बी अ गुड एंट्री लेवल फॉर द स्टॉक। और इसके अलावा मैं यदि महिंद्रा लाइफ स्पेस की बात करूं तो इसमें तो सेलिंग प्रेशर है टुवर्ड्स 450, इसका एक सपोर्ट है। और ओबेरॉय रियलिटी इज आल्सो वन वेरी स्ट्रांग स्टॉक। तो कहीं ना कहीं लोधा और ओबेरॉय रियलिटी जो है ये दे आर कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड एज ऑफ नाउ विद रिगार्ड टू अदर रियल एस्टेट स्टॉक्स। तो लोधा ओबेरॉय रियलिटी अभी करीब 2300 के आसपास है, 2289। तो इसमें कुछ करेक्शन आती है तो ही एंट्री करना चाहिए, नॉट एट द करंट लेवल्स, बिकॉज एट द करंट लेवल्स जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माइट नॉट बी वेरी फेवरेबल। और प्रेस्टीज के बारे में मैं बोलूं तो प्रेस्टीज में भी अभी एक सेलिंग प्रेशर ही फिलहाल देखने को मिल रही है। अपसाइड इसका कैप्ड है टुवर्ड्स 1800 1850, डाउनसाइड इज समवेयर अराउंड 1500। तो इस ज्यादातर जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं दे आर इन फॉर कंसोलिडेशन। और जैसा मैंने कहा डीएलएफ और ओबेरॉय रियलिटी जो है उसमें अभी भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव का है। डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी, इन दोनों स्टॉक्स पर ट्रेंड अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, ये नज़रिया अमर का रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। लेकिन 2024 खत्म होने आया है और अगले साल यानी 2025 में कौन से शेयरों में शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं, इस पर ब्लूमबर्ग ने एनालिस्ट का सर्वे किया, और इसकी पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं ब्लूमबर्ग से डेटा जो निकाला है वो क्या कहता है, और कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स 2025 में दिखाई दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम देखें हमारी एनालिसिस में हमने निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इन तीनों को लिया है, जहां पे अगले 12 महीने में कहां सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है उस पर हमारी नज़र रहने वाली है। तो हमने जो है ब्लूमबर्ग से निकाला है, और ये एवरेज है एनालिस्ट की रीडिंग को लेके। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेज में लगभग 80% का ग्रोथ का अनुमान है। वही इंडसइंड बैंक और एसबीआई लाइफ भी पीछे नहीं है, 40 से लेकर 50% तक का टारगेट प्राइस पोटेंशियल आगे देखने मिल रहा है। और अगले 12 महीना में एक और ग्रुप आती है अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स, वहाँ पे 43% का ग्रोथ का अनुमान है। और कोल इंडिया पीएसयू स्पेस से भी 39% का टारगेट प्राइस शेयर पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन मिड कैप के कौन से स्टॉक्स है उस पर नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहले आता है ऑयल इंडिया,
उसके बाद NLC, AB कैपिटल जहां पे 40% से ज़्यादा का टारगेट रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है, और इसके अलावा हुडको और आयरेडा भी शामिल आते हैं जहां पे नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 39% के ऊपर आ रही है। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, मैंने आपको मिड कैप के बारे में बता दिया, लेकिन जो स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे देखें तो स्टर्लिंग विल्सन सोलर लगभग 80% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। इसके अलावा जी शिपिंग, JK बैंक, यहाँ पे भी देखें तो 55% से ज़्यादा का जो है ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडिसेस में दो और कंपनीज हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, चेन्नई पेट्रो और सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि एक रियल एस्टेट प्ले है NCR में। यहाँ पे भी जो है बुलिश नज़रिया आ रहा है एनालिस्ट का, जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% से ज़्यादा का रिटर्न 2025 में मिल सकता है। तो ये अहम इंडिसेस है और जो इनके टॉप 5 स्टॉक्स है रिटर्न पोटेंशियल के लिए, जो मैं आपके सामने लाया हूँ। इंडिसेस और उसमें से टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स 2025 में नज़र आ सकते हैं ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनमें से ही कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले ऑयल इंडिया, NLC, आदित्य बिरला कैपिटल, इन सभी स्टॉक्स में 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स नज़र आ सकते हैं 2025 में, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। लेकिन इस बीच कुछ कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। और अमर, मैं आपका नजरिया कमिंस इंडिया पर लेना चाहूंगी। 5.5% की गिरावट इस कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर दिखी है। याद रखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमजोर रहा है इलेक्शन और मॉनसून के चलते, और इसी के चलते सभी कैपिटल गुड्स कंपनियों को कम ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये फंडामेंटल वजह। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो 5.5% की गिरावट के बाद अब कमिंस इंडिया पर क्या राय होगी? देखिए, कमिंस इंडिया की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्रॉम अगस्त फर्स्ट वीक से इसने क्लियरली ट्रेंड चेंज का एक जो सिग्नल है वो दे दिया था। बिकॉज इसने एक जो ऑल टाइम हाई बनाया था जुलाई में 4154 के आसपास का, फिर वहां से एक सेलिंग हमें देखने को मिली टुवर्ड्स 3360, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला और फिर वो लेवल्स टूट गए। तो मैं ये मानता हूं कि कमिंस इंडिया में वन शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट रैली इन द नियर फ्यूचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव फॉर एनी सिग्निफिकेंट रैली। तो इसमें ये जरूर है कि यदि मैं इसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं, मंथली चार्ट्स पे देखूं, तो कहीं ना कहीं इसे एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है टुवर्ड्स, इफ आई लुक एट द लेवल्स, सो समवेयर अराउंड 3000 ऑड लेवल्स। तो 3000 के आसपास का इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिकॉज मंथली चार्ट्स पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव हो गया, बट मंथली चार्ट्स पे इसकी क्लोजिंग यदि 3200 के नीचे रहती है और ये 3200 के नीचे सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 3000 इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज इसका जो इंटरमीडिएट टर्म जो चार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा कि यदि बाउंस बैक भी आती है तो वहां सेलिंग प्रेशर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा रादर देन की एक रिवर्सल इन द डाउन ट्रेंड। बिल्कुल, तो ये नजरिया कमिंस इंडिया पर पिछले कुछ महीनों से चार्ट नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ वायदा